तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए, राजस्थान के अंदर 7 सितंबर से जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जिला कलेक्टर और एसपी को ये निर्देश दिए हैं कि वो तमाम बड़े धार्मिक स्थलों को जाकर वहाँ पर व्यवस्थाओं को देखें और वहाँ की जो स्थानीय जो कमेटी है उनके साथ बैठक करें। उस बैठक के बाद ये फैसला करें कि आखिरकार वहाँ के धार्मिक स्थल किस तरीके से खोलने हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं पर्यटकों को देनी है और जो भक्त धार्मिक स्थलों पर आएंगे उनके बीच में कैसे कोविड नियमों की गाइडलाइंस की पालना करवानी है। इन तमाम दिशा निर्देशों की पालना के लिए जो कलेक्टर और एसपी हैं वो लगातार धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में अजमेर के अंदर भी अब 7 सितंबर से ये संभावना जताई जा रही है कि ब्रह्मा जी का मंदिर और अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की वो शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले तमाम जो कवायद है, बैठकों का दौर है वो अब शुरू हो गया और इसी कड़ी के मद्देनज़र अजमेर के एसपी और अजमेर कलेक्टर दोनों ने दरगाह का दौरा किया है, दरगाह के इलाकों को देखा है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को तैयार किया जा सकता है, किस तरीके से कोविड नियमों की गाइडलाइंस की पालना यहाँ पर करवाई जा सकती है और कोविड के जो गाइडलाइंस है उनके लिए कई दिशा निर्देश हैं जो यहाँ पर अंजुमन की जो कमेटी है, दरगाह की जो कमेटी है उनको बताना है। तो अभी फ़िलहाल केवल दरगाह का निरीक्षण किया गया है और दरगाह की जो कमेटी है उनके साथ में अजमेर के एसपी और कलेक्टर दोनों की बैठक होनी है और उस बैठक के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे। उस दिशा निर्देशों के साथ ही ये तय हो पाएगा कि क्या 7 सितंबर से जो दरगाह है वो शुरू हो जाएगी या उसके बाद किसी और तारीख को दरगाह शुरू होती है। लेकिन बैठक के अंदर कई फैसले होंगे, लेकिन जो कोविड की गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक दरगाह या पुष्कर दोनों जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो जब आएंगे, जायरीन जब आएंगे तो उनके लिए कोविड के नियमों की पालना करना सबसे पहली प्राथमिकता होगी और उसके साथ ही कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश हो सकती है कि जो जायरीनों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में पहले आती थी, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लिमिटेड संख्या रख दी जाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को भी शुरू किया जा सकता है, जैसा कि वैष्णो देवी के अंदर कुछ संख्या सीमित कर दी गई है। सालासर बालाजी के यहाँ पर भी इस तरीके की बातें आई थी कि वहाँ पर कुछ लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के साथ ही दर्शन की बात की गई थी। तो ऐसी ही कुछ बातें बैठक के बाद निकल के आ सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी स्थिति बिल्कुल सिर्फ ये है कि एक बैठक दरगाह कमेटी के साथ होनी है और उसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार कौन कौन से दिशा निर्देशों के साथ में दरगाह खुलेगी, कौन सी तारीख से खुलेगी, क्या 7 सितंबर से ही खुल जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये निर्देश दे चुके हैं कि 7 सितंबर से राजस्थान के तमाम जो धार्मिक स्थल है उनको खोलने की कवायद को शुरू कर दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर जो फैसला है वो जिले के कलेक्टर को स्थानीय धार्मिक स्थल जो हैं उनकी कमेटी के साथ बैठक कर लेना होगा कि आखिरकार अगर जो धार्मिक स्थल हैं उसकी जो कमेटी है, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो कोविड गाइडलाइंस की पालना करवा पाते हैं तो 7 सितंबर से खोलने की कवायद को शुरू किया जाए। लेकिन अगर गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाती है तो धार्मिक स्थलों को खोलने में बड़ा संशय भी रहेगा। लेकिन अजमेर की जो दरगाह है यहाँ पर जायरीनों की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने है कि कैसे कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से दूसरे कम्युनिटी स्प्रेड ना हो पाए नए लोगों के अंदर जिनको अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, सैनिटाइज़र, मास्क और लगातार जायरीनों के बाद में किस तरीके से दरगाह को सैनिटाइज भी करना है। तो उन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और बैठक के बाद ये फैसला बाहर आ पाएगा कि आखिरकार बैठक के अंदर किन किन बातों के ऊपर रायशुमारी हो पाई है, कौन कौन सी बातों को माना गया है और सरकार के जो कोविड के नए दिशा निर्देश हैं उसको लेकर क्या तैयारियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि 7 सितंबर से अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है वो शुरू हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक विजिट की है, इसके बाद में जो दरगाह से जुड़े हुए लोग हैं, कमेटी हो गया, अंजुमन हो गया, इन सब के साथ में एक डिटेल मीटिंग होगी। उसके बाद में तय करेंगे कि कैसे पूरी व्यवस्था की जाए, कैसे इंतज़ाम लगाया जाए, कैसे सुरक्षा की जाए, ताकि खुलने के बाद में जो कोविड के नियम हैं उनकी उल्लंघन नहीं हो।
क्या सभी गेट खोले जाएंगे दरगाह से? मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि इसकी एक मीटिंग होगी बाकायदा, उस मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि खुलने का क्या प्लान है। सर पुलिस प्रशासन किस योजनाओं पे कार्य कर रहा है? हाँ देखिए, वो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो भी पूरी योजना है वो डिस्कशन के बाद बनेगी फाइनली। कैसे खोलना है, कितने गेट्स खोलने हैं, कितना जाब्ता लगाना है, ये सब कुछ प्लान का पार्ट है। जब हम डिसाइड कर लेंगे तो आपको बताएंगे।